हेलो बच्चों, राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए मैं आज लेकर आया हूँ दासगुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 9th। तो आप इसमें आज बेसिक देखेंगे इस वीडियो में, और आप लोगों को फिर एक्सरसाइज पार्ट बाय पार्ट 2-3 पार्ट में आप लोगों को सॉल्यूशन 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ। चलिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या है। तो दोस्तों पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के लिए कोई डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, इसका होना जरूरी है। दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस रहा और ये आपका वाई एक्सिस रहा। ओके, अब क्या होगा कि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होगा, एक पॉइंट होगा जिसे हम लोग O कंसीडर करेंगे। अगर O के कोऑर्डिनेट की बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि O का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, जहां आप लोग ये समझिए कि O और ये 0 0 का मतलब हुआ सबसे पहले x आता है x कोऑर्डिनेट और दूसरा y कोऑर्डिनेट। यानी अगर कोई पॉइंट इस तरह का दिया हुआ है 4 5, दैट मीन्स ये दिया हुआ है x और y, यानी ये x है 4 और y है 5। ओके, तो ये बात जानेंगे। अब ये x और y क्या होता है इसको भी समझिए, क्योंकि ये सबसे आसान चैप्टर है। आप लोगों को क्यों हार्ड लगता है इसका भी कोई रीजन होगा, तो आप बारीकी से इसका पॉइंट को समझिए। सबसे पहले कोई पॉइंट इस प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन है ये जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं, इस पे सपोज कर लेते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है A। अब आप इस पॉइंट का पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे वो समझिए। इस पॉइंट से x एक्सिस और y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कीजिए। ये रहा y एक्सिस का डिस्टेंस और ये रहा x एक्सिस तक आने का डिस्टेंस। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट तक आने में x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किए हैं। तो आप सपोज कर लीजिए कि ये कितना डिस्टेंस है 1 2 3, तो सपोज कर लीजिए कि आप यहां तक आने में 3 डिस्टेंस कवर किए। दैट मीन्स इस साइड में यानी x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आप कहीं भी जाइए तो वो आप 3 यूनिट यानी 3 यूनिट को आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। दैट मीन्स 0 से शुरू हुआ, इधर कहीं भी जाएंगे ऊपर तक तो ये जो पैरेलल लाइन होगा ये 3 यूनिट ही होगा। दैट मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू यानी x y में x का वैल्यू देखिए कितना यूनिट है बच्चों, ये 3 यूनिट है। दैट मीन्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी x एक्सिस में कितना यूनिट होगा, 3 यूनिट होगा। ओके बच्चों, उसी तरह से y एक्सिस पे जितना डिस्टेंस आप कवर करेंगे, सपोज कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 है, सपोज कर लीजिए यहाँ 7 तक चले, तो किस पे चले हैं बच्चों, y एक्सिस पे आप 7 पॉइंट तक चले हैं। तो y एक्सिस पे कहीं भी चलेंगे 7 पॉइंट तक तो एक इस तरह से लाइन बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पे y एक्सिस का डिस्टेंस यहाँ 7 है, ये कहीं भी 7 होगा। दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बच्चों, ये 7 होगा। तो ये क्लियर हो गया कि x एक्सिस पे जो डिस्टेंस आप कवर करते हैं वह x एक्सिस पे लिखते हैं, y एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर करते हैं ये y एक्सिस के तरफ डिस्टेंस जा रहा है तो वो y एक्सिस को लिखते हैं। दैट मीन्स ये पॉइंट का लोकेशन हो गया a x y, जहां a x के जगह पे 3 है और y के जगह पे 7 है। क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे कुछ और बातें। सपोज कर लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -3 और -4। ओके बच्चों, ये पॉइंट है। दैट मीन्स ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। x एक्सिस पे कितना चले हैं आप, -3, यानी x एक्सिस पे सपोज कर लीजिए कि यहां तक चले हैं -3, तो इस पॉइंट पे है यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस -3 है। यानी ये वाला क्या है बच्चों, ये -3 डिस्टेंस है। और y एक्सिस पे कितना चले हैं, निगेटिव साइड में है डैश में, तो ये चले हैं आप y एक्सिस पे कितना -4, यानी y एक्सिस पे चले हैं -4, यानी कहीं भी चले हैं तो ये -4। और इस तरह का जो ये बनेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन का, वही कहलाएगा मेरा क्या, -3 और -4।
तो ये लोकेशन आप समझ रहे हैं, ये आप समझ गए हैं, और नहीं तो और इसको समझिए। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ है हमारा a, x1 और y1। अब आप बताएंगे कि x1 अगर हम लोग x एक्सिस पे कोई लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, अब आप बताइए ये x1, अभी यही समझा रहे थे, ये x1 क्या है बच्चों, x एक्सिस पे कवर किया गया डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक, यानी ये हो गया बच्चों x1। क्लियर? अब है बच्चों y1, तो y1 क्या है बच्चों, y एक्सिस पे कवर किया गया डिस्टेंस, यानी y एक्सिस पे डिस्टेंस कवर कहां किया, यहां नहीं है, तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा y1। आप समझ रहे हैं? यही अभी इससे पहले एग्जांपल के साथ समझा रहे थे कि ये x1 y1 है, दैट मींस यहां भी हम लोग y1 लिख सकते थे इस जगह तक, या फिर इस पे कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये भी y1 होगा, ये भी होगा y1। तो यही एग्जांपल मैंने अभी लेके आप लोगों को समझाया था। आप उम्मीद करते हैं कि समझ रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों y1, और इधर x एक्सिस पे इस पे ड्रॉ नहीं करके हम यहीं पे बता रहे हैं कि ये क्या है बच्चों, x। अब सपोज कर लीजिए कि कोई और एक पॉइंट आपको दिया हुआ है यहाँ पे, वो है b, x2 और y2। अब आप बताएंगे कि यहां से अगर इस पे कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, ये होगा x2 होगा, जिस तरह x1 था वहां x2 हो गया, और ये वाला डिस्टेंस जिस तरह से y1 को हम लोग इस तरह लिखे थे, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा y2। क्लियर है? अब यही हुआ दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जिससे बना है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे कैसे, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे, और ये सपोज कर लीजिए, तो हम लोगों को फाइंड करना है डिस्टेंस फॉर्मूला में AB का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब हम लोग x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब आप बताइए बच्चों, ये अगर पूरा y2 था, यहां से यहां तक क्या था बच्चों, ये y2 था, ये छोटा सा ये वाला पोर्शन y1 है, तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना होगा, ये वाला पोर्शन कितना होगा, इसको बताइए। देखिए बड़ा वाला y2 में y1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बचा हुआ पोर्शन बचेगा, यानी ये हो गया y2 माइनस y1। इसमें देखिए अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें, इसके लेंथ की बात करें, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x2 यहां से यहां तक है, इसमें x1 को माइनस कर देंगे, दैट मींस x2 माइनस x1 हो जाएगा, और ये हो गया क्या, अगर हम लोग इस जगह m मान लेते हैं, तो इन ट्रायंगल BABM में पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे, तो देखिए AB क्या है बच्चों, हाइपोटेनस है, तो AB इक्वल टू हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, आप जानते हैं, मैं इसे डायरेक्ट लगा रहा हूं, क्या हो जाएगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यही होता है, यानी यहाँ पे हमारा बेस क्या हो गया बच्चों, बेस हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। से निकालेंगे, और जब ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो हम लोग ये कहेंगे ये सर्कम सर्कल है। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं आप बेसिक समझ गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मुझे हेजिटेशन हो रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में परफेक्शन आ जाएगा, तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देख रहे हैं आप कितना शोरगुल हो रहा है, तो यही प्रॉब्लम है हमारे साथ, जो मैंने कमेंट में भी लिखा था कि मैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहा हूँ, तो यही सब प्रॉब्लम है। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो कोई ये मेरा मोटो नहीं है, बस मैं बना रहा था लॉकडाउन में, तो ये यूट्यूब चैनल बन गया और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट करें ताकि मैं और आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ। और
मैंने व्हाट्सएप ग्रुप को बंद कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी सपोर्ट, क्योंकि मैं सपोर्ट करना चाहता था लेकिन कुछ बच्चे उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। अब कोई 9th क्लास का बच्चा अपना गेम का प्रमोट करता है, जिसके चलते मैंने बंद कर दिया ग्रुप को। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप को मैंने बंद कर दिया है। और ये इन्फॉर्मेशन है। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। आज मूड बन नहीं रहा था, इसीलिए अच्छा से मैं शायद समझा नहीं पाया हूँ। कोई बात नहीं, मैं एक्सरसाइज पे डायरेक्ट आऊँगा। ये बेसिक का क्लास था, आप नहीं समझे तो इग्नोर करें, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को समझाने से पहले बेसिक ले लिया करूँगा, तो आप लोगों को उसमें सपोर्ट मिलेगा। आप लोगों को कुछ भी समझ में आया तो ये नथिंग वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो आप हमें सपोर्ट करें, और सपोर्ट का ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आप लोग की तरह भावनाओं को समझिए। और मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। आप हमें कमेंट जरूर करें, कमेंट करने पर हमें मनोबल मिलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसलिए कमेंट जरूर करें। और मेरा पढ़ाने का स्टाइल आप लोगों को कैसा लग रहा है। और जहाँ तक इंग्लिश में बोलने का बात है, तो इंग्लिश में मैं पढ़ा सकता हूँ, बट यूट्यूब में कैमरे के सामने आकर बोलना थोड़ा टफ होता है, और फिर नॉइज़ इतना है, और मेरे पास कोई अभी माइक नहीं है, कोई DSLR नहीं है, और मैं मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसीलिए आप हमें सपोर्ट करें, तो मैं और इसी में आगे बढ़ूँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। मैं तभी पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए साइंस भी पढ़ा सकता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो आप लोगों को अच्छे ट्रिक से और अच्छे कॉन्सेप्ट से, जो पुअर स्टूडेंट है और जो माइंड से भी पुअर स्टूडेंट है, मैं दोनों को सपोर्ट करना चाहता हूँ। जिससे हार्ड सब टॉपिक याद नहीं होता है, मैं उसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक से भी याद करा दूंगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो आप हमारे साथ यूँ ही बने रहें, और कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप हमें पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक विशेष सुविधा व्हाट्सएप ग्रुप का था, जिसमें मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ सकता था, तो वो भी सुविधा आप लोगों को लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। बट आप लोग लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए मैंने उसे हटा दिया, और फिर सोचेंगे उस ग्रुप के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में इस्माइल के साथ हम आएंगे और आप लोगों से फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।